नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं संज्ञा से संबंधित आपके टॉप MCQs और ये आज इसका अगला पार्ट है। इससे पहले भी हम लोगों ने इससे संबंधित 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है। तो दोस्तों, उसमें और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया था और आज हम लोग और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो संज्ञा से संबंधित है और आपके आगामी JSS CGL की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी खास है। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल पर कई सारे और भी टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि आपको नागपुरी से संबंधित आपको अगर कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जा के सर्च कर सकते हैं एंड आपको वो सारे टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, जो पहला है, निम्नलिखित में से कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको कि हम लोग प्रॉपर नाउन भी इंग्लिश में कहते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या फिर महेंद्र। तो इसमें जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा का यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है, ये आपका शिक्षक दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन, छोटा हो गया दोस्तों, रुकिए बड़ा कर देता हूँ पहले से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको बताना है, मटेरियल नाउन इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो मटेरियल नाउन कौन नहीं है? देखिए, लोहा है आपका, घड़ी है, तेल है या फिर दूध। तो दोस्तों देखिए, दूध हो गया आपका, ये तेल हो गया और अच्छा यहाँ पर बोला है कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन कौन नहीं होगा? देखिए, घड़ी है, फिर लोहा है, फिर तेल है, फिर दूध है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि तेल जो है ये तो आपका मटेरियल नाउन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से दूध भी आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। फिर देखिए, लोहा और घड़ी। तो दोस्तों लोहा भी आपका मटेरियल नाउन में ही हो जाएगा, लेकिन घड़ी ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर कुछ सटीक लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन नंबर बी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखिए अगला है। तो दोस्तों यहाँ पर वास्तव में अगर देखा जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? आप यहाँ पर खुद ही बताइए। जिसको हम लोग तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। देखिए, दूध हो गया, तेल हो गया, लोहा, ये सब को हम लोग तौलते हैं ना, केजी में, लीटर में। तो ये आपका मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन घड़ी को आप कभी तौल करके लेते हैं क्या कि हाँ मुझे 4 kg घड़ी दे दीजिए? उसमें तो आप पीस में लेते हैं। तो यहाँ पर आपका घड़ी ही मुझे सटीक लग रहा है। देखिए, माता शब्द से बने भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चुनिए। तो बताइए, माता शब्द से बने भाववाचक संज्ञा का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? भाववाचक बनाना है आपको माता से। मात्रा, मातृत्व, वात्सल्य या फिर माई। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए, माता से आपका मातृत्व हो जाता है भाववाचक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, पंडित शब्द में भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या है? तो पंडित शब्द से आप क्या भाववाचक बना सकते हैं दोस्तों? पांडित्य, पांडिताई, पांडिताऊ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हम लोग का सही हो जाएगा वो आपका पंडिताई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडिताई। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका द्रव्यवाचक? देखिए, फिर से द्रव्यवाचक संज्ञा का आ गया, तो आप खुद ही यहाँ पर बताइए। देखिए, वर्षा है, किताब है, घर है या फिर पानी है। तो द्रव्यवाचक जो यहाँ पर संज्ञा होगा वो आपका देखिए पानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वर्षा को तो लीटर में आप नापने नहीं जाइएगा, पानी को नापिएगा, है ना। किताब को भी आप लीटर केजी में नहीं नाप सकते, घर को भी नहीं। पानी को हम लोग लीटर वगैरह में नाप करके बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन का जो एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगला है दोस्तों भाववाचक संज्ञा से। बताना है आपको भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन। तो आप यहाँ पर एलिमिनेट करके भी इसको बता सकते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर आपका देखिए लड़कपन ही होना चाहिए। ठीक है, लड़कपन आपका एक भाववाचक संज्ञा है, लड़का से हो जाता है लड़कपन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लड़कापन नहीं होता है, लड़कपन होता है, और लड़काई भी नहीं होता है और लड़काईपन भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लड़कपन हो जाएगा। देखिए अगला है,
निम्न में जो है कौन सा शब्द संज्ञा है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द आपको यहाँ पर संज्ञा दिख रहा है? देखिए, क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है या फिर क्रोधित। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों को संज्ञा हो जाएगा आपका क्रोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्रोधी। ठीक है, देखिए देखते हैं अगला वाला हम लोग का यहाँ पर है, राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है ये क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता। तो इसमें जो आपका भाववाचक संज्ञा है वो आपका राष्ट्रीय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो बताइए दोस्तों, आपका घर जो है जिस शहर में है तो उस शहर का जो नाम है वो संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो ये जो है आपका एक भाववाचक को दर्शाता है। ठीक है, किसको? भाववाचक को। अगर हम लोग आगे देखें तो देखिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इससे संबंधित जो ये जो वर्ड है, इससे संबंधित हमने पिछले सेशन में हम लोगों ने एक किया था क्वेश्चन, इससे संबंधित था। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदों की जो संज्ञा है वो किस भेद के अंतर्गत जो है आता है? तो बताइए, संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत ये आएगा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो ये आपका आता है दोस्तों, ये आपका एक व्यक्तिवाचक में आ जाता है। नहीं दोस्तों, रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों की कमी नहीं है दोस्तों, ये किसी व्यक्तिवाचक को नहीं दर्शा रहा है। माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये एक जयचंदो, जैसे कि देखिए हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि गाय, गाय बोलने से आपका क्या होता है कि जितना भी गाय समुदाय है तो सभी का बोध हो जाता है। बैल, उसी तरीके से आम, कुछ भी बोलिएगा तो आपका जिस तरीके से एक समूहवाचक का बोध होता है, तो यहाँ पर भी जयचंदो, तो जयचंदो भी आपका दोस्तों एक समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, सुंदरता में संज्ञा क्या है? तो सुंदरता में संज्ञा क्या है आपको बताना है। सुंदर से सुंदरता बन गया है, तो क्या एक व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक? तो सुंदर से दोस्तों सुंदरता बना है, तो सुंदरता में जो संज्ञा होगा ये आपका एक भाववाचक को दर्शाएगा। किसे दर्शाएगा? भाववाचक को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? मित्र से मित्रता हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संज्ञा का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो आपको संज्ञा का प्रकार पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तो संज्ञा के रूप हैं, लेकिन देशवाचक क्या होता है दोस्तों? देशवाचक संज्ञा का कोई रूप नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए अगला है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? तो भाववाचक, देखिए पशु पक्षी, दोष गुण, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा में आपका क्या आता है बताइए? क्या दिशाएं आ जाएंगे क्या? दिशाएं तो नहीं आती, पशु पक्षी भी नहीं आते, आभूषण भी नहीं आएंगे, लेकिन दोष और गुण जो हैं, जैसे कि सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब जो आता है ये आपका दोष और गुण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बुढ़ापा, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? बूढ़ा से हो जाता है आपका बुढ़ापा, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, आप इसे देख करके ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए कुछ और भी प्रश्न है, इसमें बोलता है कि हरियाली है, क्या है दोस्तों? हरियाली, हरियाली क्या है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या फिर भाववाचक संज्ञा का विशेषण है? तो क्या होगा दोस्तों, इसको बताइए। हरियाली, हरियाली आपका एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या फिर भाववाचक संज्ञा? देखिए दोस्तों, राज्यपाल,
तो राज्यपाल कहने से दोस्तों क्या आपका बोध हो रहा है कि जितने भी राज्यपाल हो रहे हैं देश में हमारे देश में कुल जितने भी राज्य हैं, तो उनमें हर राज्य में आपका एक एक राज्यपाल होगा। तो आप किस राज्यपाल को बोल रहे हैं? हम लोग कोई पर्टिकुलर कोई किसी राज्य का नाम लेकर के तो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ का राज्यपाल ये है ना। तो अगर राज्यपाल कहा जा रहा है तो ये आपका एक जातिवाचक समूह संज्ञा का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल कहने से क्या बोध होता है दोस्तों कि जितने भी राज्यपाल होंगे सभी का बोध हो जा रहा है ना। तो इसीलिए राज्यपाल जो है आपका एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो थी और आज हम लोगों ने जितने भी संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड की गए उसे आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। उनमें और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने किया है। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरीके से अपने जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने लिए लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं आगे लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।